हुतियों के हमले के बीच अरब सागर में हाल ही में समुद्री घटनाओं के जवाब में भारतीय नौसेना ने क्षेत्र में केंद्रीय समुद्री सुरक्षा अभियान शुरू कर दिया है। भारतीय नौसेना ने बड़ा बयान जारी किया जिसमें कहा गया कि नौसेना ने समुद्री सुरक्षा और समुद्री गतिविधियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए युद्धपोतों की स्थिति में इजाफा किया है। इसके साथ ही साथ हवाई और निगरानी सुरक्षा भी बढ़ा दी है। ये कदम ऐसे समय उठाया गया जब हुतियों के लगातार हमले हो रहे, जिससे क्षेत्र में शिपिंग और व्यापार मार्गों की सुरक्षा को लेकर चिंताएं बढ़ गई। शायद यही वजह है कि नौसेना ने कहा कि क्षेत्र में भारतीय नौसेना के युद्धपोतों और हवाई निगरानी की उपस्थिति बढ़ा दी गई है। नौसेना प्रयासों के प्रभावी सुरक्षा उपायों को लागू करने के लिए राष्ट्रीय समुद्री एजेंसियों के साथ सक्रिय रूप से सहयोग कर रही। इन ऑपरेशनों का पहला टारगेट अरब सागर को सुरक्षित करना और व्यापारिक समुद्री गतिविधियों को संभावित खतरों से बचाना है। उम्मीद है कि बढ़ी हुई नौसैनिक उपस्थिति एक निवारक के रूप में कार्य करेगी और समुद्री पर्यावरण की पूरी सुरक्षा और स्थिरता में योगदान देगी। देखा जाए तो ये कदम 23 दिसंबर को व्यापारिक जहाज एमवी केम प्लूटो पर एक संदिग्ध ड्रोन द्वारा किए गए हमले के मद्देनजर उठाया जा रहा। हमले के बाद भारतीय नौसेना ने आईएनएस मोरमुगाओ, आईएनएस कोच्चि और आईएनएस कोलकाता सहित कई गाइडेड मिसाइल विध्वंसक भी तैनात किए हैं। भारतीय नौसेना ने आधिकारिक प्रेस रिलीज जारी की जिसमें बताया गया कि अरब सागर के अलग अलग क्षेत्रों में निवारक उपस्थिति बनाए रखने के लिए लंबी दूरी के समुद्री टोही P8I को भी नियमित रूप से डोमेन जागरूकता बनाए रखने का काम सौंपा जा रहा। आगे ये भी बताया गया कि पश्चिमी नौसेना कमान का समुद्री संचालन केंद्र तट रक्षक बल और एजेंसियों के साथ निकट समन्वय में स्थिति की सक्रिय रूप से निगरानी कर रहा। उसके आने के बाद भारतीय नौसेना की विशेष टीम ने हमले के टाइप और नेचर की शुरुआती जांच के लिए जहाज का निरीक्षण किया। जहाज पर पाए गए मलबे के विश्लेषण से ड्रोन हमले की ओर संकेत मिलता है, लेकिन इस्तेमाल किए गए विस्फोटक के प्रकार और मात्रा सहित हमले के वेक्टर को स्थापित करने के लिए आगे फॉरेंसिक और तकनीकी विश्लेषण की आवश्यकता होगी। भारतीय नौसेना के बयान के अनुसार नौसेना की विस्फोटक आयु टीम द्वारा विश्लेषण पूरा होने पर अलग अलग एजेंसियों द्वारा एक संयुक्त जांच शुरू कर दी गई है और एमवी केम प्लूटो को मुंबई में उसके कंपनी प्रभारी द्वारा आगे के संचालन के लिए मंजूरी दे दी गई है। कार्गो के शिप टू शिप हस्तांतरण से पहले जहाज को अलग अलग निरीक्षण अधिकारियों द्वारा अनिवार्य जांच से गुजरना निर्धारित है। इसके बाद एमवी केम प्लूटो के क्षतिग्रस्त हिस्से का डॉकिंग और मरम्मत किए जाने की संभावना है। खैर, जिस तरह से भारतीय नौसेना का बयान आया उसके बाद देखना तो ये होगा कि क्या हाल होगा हुतियों का, क्या हुतियों का हो जाएगा द एंड। आपका क्या कुछ कहना है कमेंट कर जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।